हेलो गाइस, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैज एंड यूज ऑफ हैड बताने जा रहे हैं और वह भी विद एक्सरसाइज अभ्यास सहित। आपको अंत में हम एक्सरसाइज देंगे और साथ ही आपको इजी और इफेक्टिव वे से हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हैज, हैव और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य तब करते हैं जब इनके बाद में कोई अन्य मेन वर्ब आती है। और वह भी कौन से फॉर्म में आती है? जनरली थर्ड फॉर्म में आती है, हैज हैव के साथ में। यदि हैज हैव हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन है तो वहां पे आईएनजी भी आ सकता है, जैसा कि हमने टेंसेस में पढ़ा है। लेकिन यदि यहाँ पर हैव, हैज और हैड है जो होते हैं वो मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं, तो मेन वर्ब की तरह कार्य करने की स्थिति में इनका मीनिंग क्या निकलता है और इनका किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हैव और हैज का अर्थ होता है पास है, रखता है, रखते हैं, रखता हूँ। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास एक पुस्तक है, तो पास का मतलब नजदीक नहीं, वहां पर मेरी अपनी एक पुस्तक है, मैं अपनी पुस्तक रखता हूँ, तो रखता हूँ, रखते हैं, रखता हूँ, इस तरह से आएगा। तो बिहार में हम ये नहीं कहते कि मेरे पास, मैं एक पुस्तक रखता हूँ, मेरे पास एक पुस्तक है। बिहार में उसको इस तरह से बोला जाता है। चलिए, आई, वी, दे, यू और प्लूरल का जो प्रयोग है, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, राम एंड श्याम हैव, इस तरह से। और ही, सी, इट, नेम के साथ हम और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। मेन वर्ब के रूप में हेड का अर्थ क्या होता है? पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे। जैसे मेरे पास एक पेन था या मैं एक पेन रखता था, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ करेंगे? सभी के साथ में। अब सभी से तात्पर्य आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर एंड प्लूरल, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। तो देखिए भाई, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। रखता है, पास है, देखो ये पास है, या मैं कंप्यूटर रखता हूँ, पास है के अर्थ में ये होता है। तो आई हैव ए कंप्यूटर, तो इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास एक खिलौना है, तो उसके लिए ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या आता है? हेज आता है। अब इसमें हेड कब आएगा? हेड तब आएगा जब था, थी, थे आता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हे, इसलिए हम क्या करेंगे? हे की स्थिति में हैज और हैव का ही प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू के साथ हैव और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज। इसलिए ही हैज ए टॉय, तो देखिए इसका हो जाएगा ही हैज ए टॉय। उसके बाद देखिए उनके पास एक योजना थी। अब ध्यान दीजिए, उनके पास एक योजना थी, तो उनके के लिए दे और थी है इधर, इसलिए दे हेड करना पड़ेगा। दे हेड ए प्लान, तो इसका इस तरह से हो जाएगा। या दे हेड एन आइडिया, ये भी हम कह सकते हैं। या दे हेड ए स्कीम, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। किशन के दो बच्चे हैं। अब किशन के दो बच्चे, आपका इसमें पास है नहीं आया, रखता नहीं आया। किशन दो बच्चे रखता है, मतलब ये व्यवहार में नहीं बोला जाता किशन के दो बच्चे हैं, यही इसका अर्थ है। या किशन दो बच्चे रखता है, उसका मतलब भी किशन के दो बच्चे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किशन हैज टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास केवल दो ही पेन हैं। मेरे पास केवल दो ही पेन हैं, तो मेरे के लिए क्या जाएगा? आई। और आई हैव ओनली टू पेन्स, ये ओनली क्यों लगाया? केवल के लिए। और है इसलिए हमें हैव का प्रयोग करना पड़ा। यदि था, थे, तो हमें क्या करना पड़ता? हेड। चलिए आगे की ओर चढ़ते हैं। हमारे पास कुछ किताबें थी, तो अब यहाँ थी सेंस में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वी हैड सम बुक्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैड नो कार। देखिए क्या होता है, समझ लीजिए आप, आई डू नॉट हैव अ कार भी है। और आई डू नॉट हैव अ कार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आई के साथ क्या आता है? आई डू नॉट हैव कार, बहुत महत्वपूर्ण है वाक्य, आप समझ लेना है।
मैं इसका एक सेंटेंस और बताता हूँ, इसको इस तरह से कर सकते हैं, आई हैव नो कार, सॉरी यहाँ ए गलत लिख दिया, आई हैव नो कार, केवल इतना ही लिखना, ए नहीं लिखना। आई डू नॉट हैव ए कार भी इसका सही है, क्योंकि जब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हैव जो है मेन वर्ब रूप में है। अब मेन वर्ब है तो केवल मेन वर्ब आई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो वो किसमें होता है, तो पास्ट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी हैव जो है, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पर हैव है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट लगाना पड़ेगा। तो आई डू नॉट हैव ए कार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। उसके पास कार नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी डज नॉट हैव अ कार। फिर से समझ लीजिए, डू नॉट लगे और डज नॉट लगने के बाद क्रिया अपने पहले रूप में लौट आती है। अब पहला रूप कौन सा था, हैव होता है। मैं आपको यह बता दूं कि हैव के 3 रूप होते हैं, हैव, हैड, हैड। तो जो हैव है, हेड है, उससे हमें फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके पास कार नहीं है, तो सी डज नॉट हैव ए कार। यदि इसका केवल ये होता उसके पास कार है तो सी हैज ए कार होता। अब हैज को कहाँ लाना पड़ेगा, हैव लाना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सी हैज नो कार, उसके पास कार नहीं है। अब जब वो कार नहीं रखती है, अब उसके पास कार नहीं है, सी हैज नो कार। इसे समझने की कोशिश करती है कि मैं पहले इस सेंटेंस समझेंगे तो ये वाला आसानी समझ में आएगा। ये सी लिखा, अब ये हेज है, ये हेज बताता है, ये जिस तरह से गोज होता है ना उसी तरह से हेज है। अब गोज जब हटेगा और नेगेटिव बनाएंगे तो डज लगता है, और फिर गो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये हेज जो है ये फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा हैव में, फर्स्ट फॉर्म से मतलब हैव में चला जाएगा। तो सी डज नॉट हैव अ कार, इसलिए कहीं गलती ना कर दें, सी डज नॉट हैज ए कार मत कर देना, सी डज नॉट हैव अ कार। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। मेरे पास कंप्यूटर था, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड ए कंप्यूटर। इसी को यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट। क्यों, क्योंकि डिड लगा, ये हेड है, ये हेड मेन वर्ब है, और ये हैव का सेकेंड फॉर्म हेड है, और सेकेंड फॉर्म किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो हेड का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव ए कंप्यूटर, इसका ये होगा। उसके बाद देखिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, आई हैड नो कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। ध्यान नहीं था सेंस में है ये। उसके बाद चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे से, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, उसके पास कुछ नहीं ये बनाना है, खाने के लिए हम बाद में लगा देंगे। तो उसके पास कुछ नहीं, तो ही हैज नथिंग, उस खाने के लिए टू ईट, तो इसका हो जाए ही हैज नथिंग टू ईट। उसके बाद चलते हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास है यू हैव, उसके बाद लगा देंगे सब कुछ के लिए क्या, एवरीथिंग, तो ये हो जाएगा यू हैव एवरीथिंग। उसके बाद चलते हैं, घोड़े के सींग नहीं होते। अब देखिए घोड़े के सींग नहीं होते, घोड़े सींग नहीं रखता, ये घोड़े के पास सींग नहीं होते। तो घोड़े के सींग नहीं होते व्यवहार में सब बोला जाता है, घोड़ा सींग नहीं रखता, ये उचित नहीं होता। हम बोल सकते हैं पर इसका सेंस वही, घोड़ा सींग नहीं रखता है, घोड़े के सींग नहीं होते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द हार्स डज नॉट हैव हार्ट। आप कहें कि डज नॉट लगाया फिर हैव क्यों लगाया, ही सीट नेम के साथ तो है जो होता है हेज लगता है। तो भाई देखिए ये डज लग गया ना, ही सीट नेम सिंगुलर के साथ डज लग गया, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, है। जैसे गोज होता तो यहाँ पे डज लग जाता और फिर यहाँ क्या जाता, गो हो जाता। उस तरह से यहाँ क्या हुआ, द हार्स डज नॉट हैव हार्ट। उसके बाद चलते हैं, आपके पास एक कंप्यूटर था, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैड ए कंप्यूटर। उसके बाद चलते हैं, क्या आपके पास कंप्यूटर था, ये क्या है, इंट्रोगेटिव आ गया है। अब इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, डू पहले लेते हैं, सॉरी डू नहीं डिड लगाएंगे क्योंकि ये था है, डिड यू हैव अ कंप्यूटर, डिड यू हैव ए कंप्यूटर, ये हम बना देंगे। तो इसका जब भी इंट्रोगेटिव पूछ सकते हैं कि यू हैड ए कंप्यूटर का इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो डिड यू हैव ए कंप्यूटर, क्योंकि ये हेड है, हेड बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है,
अब आप ये मत सोच लेना कि हेड है तो ये पास्ट परफेक्ट का है। भाई पास्ट परफेक्ट का हो सकता था जब इसके बाद कुछ भी थर्ड फॉर्म आती है, जैसे हेड गॉन, हेड रिटन, हेड प्लेड, पर ऐसा कुछ इसके बाद में नहीं आया है, इसलिए ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब, ये हैव का सेकंड फॉर्म है, हेड है। और सेकंड फॉर्म किसमें प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जब सेकंड फॉर्म आ रहा है तो इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। डिड यू हैव अ कंप्यूटर? सम एग्जांपल्स फॉर यू, या एक्सरसाइज फॉर यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका आपको बनाना है। पहले जो वाक्य आपको बताए जा रहे हैं स्क्रीन पर, इन सबको नोट कर लेना है। उसके बाद पहले कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद 1 बाय 1 करके आपको इन तीनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स के अंदर ट्रांसलेट करके दिखाना है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपका एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए आप लाइक जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।